नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। एक लड़का गांव से शहर आया नौकरी खोजने। पढ़ा लिखा था, लेकिन कहीं उसे जॉब नहीं लग रही थी। शहर में आकर के एक छोटा सा कमरा लिया और नौकरी खोजने लगा। नौकरी खोजते खोजते आखिरकार उसे एक पेट्रोल पंप पर नौकरी लग गई। 15,000 रुपये महीना था। उसका काम था कि जो भी गाड़ी आए उसमें पेट्रोल भरना और उससे पैसे लेकर के काउंटर पे जमा कराना। बस उसकी यही काम थी। एक रोज़ पेट्रोल भर रहा था कि अचानक से उस पेट्रोल पंप पर एक नई गाड़ी, लग्जरी गाड़ी लंबी सी आकर के लगी। इस लड़के की वह गाड़ी देख करके तो आंखें चौंधिया गई, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी आज तक उसने नहीं देखी थी। पेट्रोल ड्राइवर के बगल में जो साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कार के शीशे को नीचे किया और कहा कि टैंक फुल कर दो। उस लड़का ने गाड़ी का टैंकी फुल कर दिया। इसके बाद वह साहब के पास गया और कहा कि सर, इसमें 28 लीटर हमने पेट्रोल डाला है। पैसा जोड़ करके बताया। साहब ने अपने पर्स से पैसे निकाले और उसे दिए। और पैसे जब दे रहे थे तो ये लड़का धीरे से पूछा, डरते डरते, कि सर, ये गाड़ी कितने की है? तो उसने बताया कि 2 महीने पहले लिया, 80 लाख की गाड़ी है। जब ये लड़का गाड़ी का दाम पूछा तो वो बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने अपनी नज़रें उठाई और इस लड़के को गौर से देखा। पढ़ा लिखा तो था ही। उन्होंने अपने पॉकेट से विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे दिया और कहा कि तुम इस नंबर पे हमें शाम में बात करना, मैं तुमको तुम्हारा ज़िंदगी बेहतर बना दूंगा, तुम इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। गाड़ी चली गई। यह लड़का दिन भर यही सोचता रहा कि नंबर तो दिया है, जाएंगे, हो सकता है हमें नौकरी भी दे दे, लेकिन पता नहीं क्या करता है। ऐसा न हो कि हमसे गलत काम करवाए। पैसे कमाने के लिए कुछ भी करता है, मैं कोई आफत में न फंस जाऊं। यही दिन भर सोचता रहा। जब घर जाने का समय हुआ तो उसने उस विजिटिंग कार्ड को 4 टुकड़े किए और डस्टबिन में फेंका और हल्के मन होकर के वह घर चला गया। वही पेट्रोल पंप पर एक लड़का यह देख रहा था। जब वह चला गया तो डस्टबिन से उस कागज़ के टुकड़े को निकाला और उसे जोड़ करके देखा कि उसमें मोबाइल नंबर है। उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया उसने। उधर से आवाज़ आई कि ठीक है, कल तुम 2 बजे हमारे ऑफिस में आ जाना। और लड़का कल होके 2 बजे उसके ऑफिस में पहुंचा। इससे कुछ हल्का फुल्का नाम, पता, इंटरव्यू लिया और उसे एक नौकरी पर अपने कंपनी में रख लिया। कुछ दिन के बाद उसको टीम लीडर बना दिया। टीम लीडर बनाने के बाद उसे कोऑर्डिनेटर बना दिया। कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद और उसे बिजनेस का गुर सिखाता गया। अब बिजनेस में वह इतना निपुण हो गया, उसने एक कंपनी का उसे चेयरमैन बना दिया। कई कंपनी खोले हुए थे, एक कंपनी की उसको चेयरमैन बना दिया। खैर, उसका दिन चलता रहा। उसने भी जैसी उस दिन उसकी मालिक ने गाड़ी खरीदी थी, जिस तरह की गाड़ी पे उसके मालिक चढ़ते थे, सेम वही गाड़ी उसने भी शोरूम से जा कर के लिया और उसी पेट्रोल पंप पर वो पहुंचा
और कहा कि भैया टैंक फुल कर दीजिए। ये जो पेट्रोल भर रहा था कहा था, सोचा कि इस चेहरा तो जाना सुना लगता है, फिर भी कुछ बोला नहीं। पेट्रोल भर दिया और जब पैसे लेने गए तो कहा कि ये गाड़ी आपने कितने की ली है? तो सर आपका चेहरा जाना पहचाना लगता है। तब और जो ड्राइवर के बगल में बैठा था लड़का, जो आज एक कंपनी का चेयरमैन बन चुका था, उसने कहा कि भैया याद है आज से 5 साल पहले मैं इसी पेट्रोल पंप पर झाड़ू लगाता था और उस दिन एक साहब आए थे ठीक इसी तरह की गाड़ी से और उन्होंने आपको विजिटिंग कार्ड दी थी और कहा था कि तुम इस नंबर पर फ़ोन करके चले आना, लेकिन आप घर जाते समय उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। आपके जाने के बाद मैंने उस कागज़ के टुकड़ों को निकाला, आपस में जोड़ा और उसमें से नंबर निकाल करके हमने सर को फ़ोन किया। उन्होंने अगले दिन हमें बुलाया। पहले तो छोटी सी नौकरी पर रख लिया, क्लर्क की नौकरी पर। इसके बाद हमें टीम लीडर बनाया, बिजनेस का गुर सिखलाया, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे ग्राहक से बात किया जाता है, ये सब का हमको ज्ञान दिया। आज हमको एक छोटे से कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया। ये गाड़ी हमने 1 महीने पहले खरीदी है। ये 80 लाख की गाड़ी है जो आपने उस दिन भी पूछा था, और इसी गाड़ी से वो भी आए थे और आज मैं भी इसी गाड़ी से आया हूँ। तो भैया आपने तो वो विजिटिंग कार्ड फाड़ के फेंक दिया, लेकिन मैंने उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दिया। कहते हैं ना कि अगर अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, दोनों हाथों से भुनाना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा वह आदमी पीछे रह जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर सहयोग करना चाहता है बिना स्वार्थ का तो ये भगवान के ही प्रेरणा से करता है। अगर उसे वह अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो भगवान की प्रेरणा से ही मिल रही थी, लेकिन उसने यूं ही गंवा दिया। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।